और कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक मिसाल होनी चाहिए ताकि आगे से मुख्यमंत्री इस तरह से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल ना करे। मैं ये कहता हूँ, सुभाष बत्रा फॉर्मर होम मिनिस्टर, मैं ये कह रहा हूँ, या तो मुख्यमंत्री उस महिला से माफ़ी मांगे या उस लड़के को जिसको पीटने की बात कही है उसे खेद प्रकट करे और अपने शब्दों को वापस ले। नहीं तो मैं लीगल एक्सपर्ट से इसकी सलाह मशवरा करूंगा। अगर मुनासिब हुआ, मैं बाबा रामदेव को यहाँ पर 2 बार हेलीकॉप्टर पे आया, माफ़ी मांगी, तब उनको मैंने छोड़ा। मैं रिपीट करता हूँ, अगर मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है मैं सलाह मशवरा करके लीगल एक्सपर्ट से मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कानूनन कार्रवाई करने की। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं रेल भेज दो, एयरपोर्ट भेज दो, हर जो पब्लिक सेक्टर की चीज़ है उस सभी को भेज दो, आखिर में कहेंगे देश भेज दो, और फिर यूं का यूं झोड़ा टांग के वापस ये संघ कार्यालय में जाएंगे। इनका अंत शुरू हो चुका है कर्नाटका से। जन संवाद कार्यक्रम जिस तरह से, देखिए एक बात को समझ लो, जन संवाद की मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद जो मुख्यमंत्री ने 3 दिन लगातार, मैं तो कहता हूं उनको अपना मेडिकल टेस्ट भी करवाना चाहिए। पहले दिन मुख्यमंत्री ने एक पीड़ित महिला, दलित महिला जिसके पति की डेथ हो गई थी, वो नशे की वजह से हुई थी, और उसने जब एक गुहार लगाई कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरा पति इस वजह से, नशे की वजह से मरा है, तो उसको मुख्यमंत्री ने ये कहकर उसको बाहर निकलवाया कि ये किसी न किसी राजनीतिक लीडरों की साजिश की वजह से यहाँ पर आई है, मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए। उस महिला को भी वहाँ से निकाला। अगले दिन उसने एक कार्यकर्ता, चाहे वो आम पार्टी का था चाहे आम जन था, उसको ये कह के, उसने कोई ऐसी बात नहीं की, उसने कोई ना कोई प्रॉब्लम मुख्यमंत्री के सामने रखी, तो उसको कह के ये कह के बाहर निकाला कि इसको ले जाओ, ये आम पार्टी का कार्यकर्ता है, इसकी पिटाई करो और उसको बाहर लेके जाओ। 3 दिन जन संवाद मीटिंग के अंदर एक महिला सरपंच जो अपनी एक प्रॉब्लम पेश कर रही है मुख्यमंत्री के सामने, और ये कह रही है कि एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लगता है, और दूसरी तरफ ये इस तरह गांव के अंदर इस तरह लोगों के साथ, बेटियों के साथ इस तरह ये व्यवहार हो रहा है, तो मुख्यमंत्री उसको फिर मिसबिहेव करते हैं और ये कहते हैं इसको बाहर ले जाओ, ये किसी न किसी साजिश की वजह से यहाँ पर आई है। वो लेडी अपने आप को अपमानित महसूस करती है, अपना दुपट्टा उतार के मुख्यमंत्री की टेबल के ऊपर फेंकती है। मैं ये कहता हूँ कि एक मुख्यमंत्री जो लोगों का बनाया हुआ, जो विधानसभा के अंदर मेजोरिटी एमएलए का बनाया हुआ मुख्यमंत्री, वो इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करे कि इस कार्यकर्ता को ले जाओ और पीटो और इसको बाहर छोड़ दो। ये ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर, मैं फौजदारी का वकील भी रहा हूँ, मेरे पास लॉ एंड जस्टिस का महकमा भी रहा है, एक सिंपल थ्रेट के खिलाफ भी 751 का मुकदमा दर्ज होता है, 306 का मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन कहना मुख्यमंत्री का, मैं तो कहता हूँ एक थानेदार कह दे कि इसकी पिटाई करो, थानेदार को बर्खास्त करना पड़ेगा। एक एसपी कह दे कि इसको ले जाओ, चाहे वो क्रिमिनल भी हो, चाहे उसने क्राइम भी कर रखा हो, इसको ले जाओ और इसकी पिटाई करो, एसपी की बर्खास्तगी होती है। एक मुख्यमंत्री जो पूरे सूबे का मालिक है, वो ये कहे कि इसकी पिटाई करो और ले जाओ, ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है। और इसके तो मैं कहता हूँ इसका तो मुकदमा, अगर सही मायने में देखो, मुख्यमंत्री भी एक आम नागरिक है, उसके खिलाफ अगर कोई ऑफेंस बनता है वो भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक मिसाल होनी चाहिए ताकि आगे से मुख्यमंत्री इस तरह से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल ना करे। मैं ये कहता हूँ, सुभाष बत्रा फॉर्मर होम मिनिस्टर, मैं ये कह रहा हूँ, या तो मुख्यमंत्री उस महिला से माफ़ी मांगे या उस लड़के को जिसको पीटने की बात कही है उसे खेद प्रकट करे और अपने शब्दों को वापस ले। नहीं तो
मैं लीगल एक्सपर्ट से इसकी सलाह मशवरा करूंगा। अगर मुनासिब हुआ, मैं बाबा रामदेव को यहाँ पर 2 बार हेलीकॉप्टर पे आया, माफ़ी मांगी, तब उनको मैंने छोड़ा। मैं रिपीट करता हूँ, अगर मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है मैं सलाह मशवरा करके लीगल एक्सपर्ट से मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कानूनन कार्रवाई करने की अगर सोचूंगा वो भी कर सकता हूँ। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं रेल भेज दो, एयरपोर्ट भेज दो, हर जो पब्लिक सेक्टर की चीज़ है उस सभी को भेज दो, आखिर में कहेंगे देश भेज दो, और फिर यूं का यूं झोला टांग के वापस ये संघ कार्यालय में जाएंगे। इनका अंत शुरू हो चुका है कर्नाटका से। आने वाले समय के अंदर इस हरियाणा के अंदर भी बीजेपी का सफाया होगा और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी।